हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन होती है इस टाइप की, तो इस टाइप की डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन होती है किस तरीके से किया जाता है और कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा और इसका आंसर भी सही लाऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देख लिए तभी आप सीख पाएंगे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की जो इस टाइप की क्वेश्चन होती है किस तरीके से किया जाता है। बहुत इसी तरीके से सीख लेंगे और बहुत सिंपल तरीके से सीख लेंगे। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप की क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा और ना कभी भूलेंगे। बहुत ही मजेदार तरीके से करके दिखाऊंगा, आपके माइंड में बहुत इजी सेट हो जाएगा, आपके माइंड में बहुत इजी घुस जाएगा। तो प्लीज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को इंप्रेस कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन इस टाइप का और 2 क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9 डिवाइड 1/8। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिख जाए कि मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हो और डिवीजन साइन हो और फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया हो, मतलब बटे में कोई वैल्यू दिया हो, तो इसको सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें यहाँ डिवीजन साइन के जस्ट बगल में जब फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिख जाए, ऐसे बटे में वैल्यू दिख जाए, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, इसका रिसिप्रोकल कर देंगे, मतलब नीचे वाले वैल्यू को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले डिवीजन साइन की जगह पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले 9 को ऐसे राइट कर देंगे। अब आप बताएं कि जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई वैल्यू दिया रहा है, डिवीजन साइन दिया रहा है और उसके बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे। चलिए करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन साइन लाना है, इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन साइन अब आ गया है तो कैसे आया, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिए 8 डिवाइड बाई और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिए। यहां पर आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन साइन। अब मल्टीप्लीकेशन साइन जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 9 72, मतलब 8 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। और ये डिवाइड दिया तो डिवाइड और नीचे 1 दिया तो 1 मान लेंगे ऐसे। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर ऊपर वाला जो वैल्यू है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 72 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को 1 से अगर आप डिवाइड करें 1 से, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है तो वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बताया हूं, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई वैल्यू दिया है, डिवीजन साइन दिया है, उसके जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा सॉरी, मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पर जब लाइएगा तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे कर दीजिए। देखिए 8 को ऊपर भेज दिए हैं और 1 को नीचे भेज दिया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन है। आज जब मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाए तो ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड, नीचे वाले वैल्यू को लिख दीजिएगा। और जब भी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाला नंबर जो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए किस तरीके से कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और जिस तरह से सारा क्वेश्चन करा रहा हूं उसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 डिवाइड 4/8। इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या बताया हूं कि कभी भी मान लीजिए एक नंबर ऐसे दे दे और डिवाइड वाला साइन दे दे और जस्ट उसके बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दे देते, यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आप लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और यहां पर यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाना है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे 8 और ऊपर वाले वैल्यू को आप नीचे भेज दीजिएगा। तो जब यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले 4 को 8 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 8 चौक 48 होता है, 8 चौक 32 होता है, क्योंकि 8 को 4 में मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 32 आएगा। 32 लिख दीजिएगा, डिवाइड, अब नीचे वैल्यू देखिए 4 बस दिया है ना, तो नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब जब आपका ऐसे 2
फ्रैक्स ऐसे दो वैल्यू दिख जाए, ऊपर वैल्यू दिया नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए 1 दिया था, तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 दिया रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू ऐसे लिख देंगे, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ और वैल्यू है, तो जब भी ऐसे ऊपर और नीचे दो वैल्यू दिख जाए इस तरीके का तो क्या करना है आपको, नीचे जो वैल्यू दिया उसका टेबल पढ़ना है कि आपका 32 आ जाए। देखते हैं कि ये 4 जो है 4 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 32 आ जाए। कितने बार में 32 आता है, चलिए पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, मतलब 8 बार आया है। तो 4 8 जा 32 आया ना, 8 आ गया, तो 8 जो आया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में 1 दे दें तो ऊपर वाला वैल्यू ऐसे आप लिख दीजिएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू दे दें तो नीचे जो नंबर दिया उस वही नंबर का टेबल पढ़िएगा। 4 दिया तो 4 का टेबल ऐसा पढ़िएगा कि ऊपर वाला वैल्यू आ जाए। तो जितने बार पढ़ने में ऊपर वाला वैल्यू आ जाए ना, वही आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये दूसरे टाइप का है। पहले तो इसमें क्या था, यहां पर पहला वाला जो नंबर था वो 1 नंबर था। यहां पर क्या है, पहला वाला नंबर फ्रैक्शन दिया है, उसके बाद डिवीजन है, उसके जस्ट बगल में 1 नंबर दिया, कोई 3 क्या है, एक ही नंबर है ना, 3 एक ही नंबर है। तो जब भी फ्रैक्शन के बगल में अगर 1 नंबर कोई दे दे कोई भी, तो इसमें क्या करना है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू को ऐसे राइट कर दीजिएगा 5/1। यहां पर डिवीजन साइन है तो डिवीजन साइन ऐसे आप लिख दीजिएगा। और जब भी डिवीजन साइन के जस्ट बगल में, जैसे यहां पर डिवीजन साइन के बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया था तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाए थे, यहां पर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में अगर कोई एक वैल्यू दे देगा कोई भी, तो उसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा सबसे पहले, तो 3/1 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, अब देखिए डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। देखिए डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू अगर आ जाएगा तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, 5/1 को ऐसे लिख देंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे। 1 को ऊपर भेज दीजिए और 3 को नीचे भेज दीजिए। अब इतना करने पर जब मल्टीप्लीकेशन साइन आपका आ जाए तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। डिवाइड 1 को 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आ जाएगा। ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब करने के बाद अब 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका 5 आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए 5 से बड़ा 6 है और 6 से छोटा क्या है, 3 है। लेकिन देखिए 3 और 6 के बीच में 5 आ रहा है, मतलब 3 का टेबल पढ़ने पे अगर ये वैल्यू ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 3 का टेबल पढ़ने पे ऊपर वाला वैल्यू आ जा रहा है तो आप सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे वाले वैल्यू का टेबल पढ़ने पे ऊपर वाला वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी चलिए करते हैं। क्या है, 3/2 डिवाइड 1 है। इसे सॉल्व करना तो मैं बताया हूं कि अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में कोई एक वैल्यू दिया है तो आप क्या करना है, इस वैल्यू को ऐसे लिख करके इसको डिवीजन साइन लगा करके 1 दिया तो इसके नीचे आप 1 मानिएगा। जब भी कोई एक वैल्यू दिया है, चाहे 3 दिया चाहे 1, चाहे कोई एक वैल्यू दिया है, उसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां आप देखिए डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दें तो आप कुछ मत करिएगा, 3/2 लिख दीजिएगा। यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, 1 को ऊपर और 1 जो ऊपर है उसको नीचे भेज देंगे। कहा कि दोनों में 1 है, नीचे भी 1 ऊपर भी 1 है, तो अगर हम करेंगे तो नीचे वाला 1 ऊपर चल जाए, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाए तो भी हमारा वही सेम ही होगा। क्योंकि देखिए 1 1 दोनों है, जब 1 दोनों चाहे इसको ऊपर भी चाहे इसको नीचे भी दिए वही तो होगा हमारा। अब इतना जब आ जाए तो आपसे बताया कि ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, उसको नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करिएगा। 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 आ जाएगा। अब आपको जब मैं बताया हूं कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और वैल्यू दे दे और ऊपर कोई वैल्यू दिया है तो नीचे वाला जो वैल्यू दे उसका आप टेबल ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए। अब देखिए 2 का अगर टेबल आप पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा। जब इसके टेबल में ऊपर वाला वैल्यू ना आए तो आप सीधा आंसर लिख दीजिएगा, और अगर आए तो आप सीधा वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की जो इस टाइप की क्वेश्चन होती है, इस टाइप की क्वेश्चन कि मान लीजिए पहला कोई एक वैल्यू दिया है, फिर डिवाइड उसके जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। दूसरा स्टेप कि मान लीजिए पहला कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिया है और डिवाइड उसके जस्ट बगल में एक वैल्यू दिया है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को बता दिया हूं। अगर मान लीजिए डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेजते, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिवीजन साइन के जस्ट
बगल में एक वैल्यू कोई दे दे तो उसके नीचे आप 1 मान करके, अब मानने के बाद जब डिवीजन साइन के जस्ट बगल में देखिए फ्रैक्शन वैल्यू जब दे देता है तो क्या बताया यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेजिए, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। अब करने के बाद बस अगर इस तरीके का आ जाए कि मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया है तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है। और करने के बाद ऐसे दो वैल्यू आ जाए, ठीक है, और नीचे अगर एक दिया हो, ठीक है, नीचे जैसे यहाँ पर देखिए नीचे अगर एक दिया हो तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। लेकिन अगर नीचे कोई और वैल्यू दिया है, ऊपर कोई वैल्यू दिया है, तो नीचे जो वैल्यू उसका टेबल आप ऐसा पढ़िएगा कि उसके टेबल में ये ऊपर वाला वैल्यू आ जाए। अगर इसके टेबल में ऊपर वाला वैल्यू है तो ठीक है, आप वैल्यू लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका टेबल पढ़ रहे हैं, इसके टेबल में ऊपर वाला वैल्यू नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन को कराया हूं, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से कीजिएगा, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाया हूं और आपको समझ में भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और किसी और भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। ओके।